बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज यानी लाइव फीड पे आप हमारे साथ हैं। और साल 2024 में कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर्स थे, कुछ ऐसे कार्य थे, कई ऐसे काम जो सरकार ने अपने लेवल पर करने थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर अब तक नहीं हो सके थे। लेकिन कल का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है। और कल आप जानते हैं कि जहां पर इस साल में अब तक की पहली इस तरह की कोई पेशरफ्त होगी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो कि जम्मू 9 तारीख को नहीं आ सके थे, लेकिन अब ये दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट चूंकि 3-4 इम्पोर्टेंट काम है जो वर्चुअली होने हैं दिल्ली से। और नेशनल कैपिटल में जब वो बैठेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के सेक्रेटरीज हैं, खुद चीफ सेक्रेटरी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। हालांकि मीटिंग कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक प्रोग्राम है, एक मुख्तसर फंक्शन है। और इसमें एक तो जो नए जेकेएस ऑफिसर हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो गए हैं, जिनने हाल ही में इम्तहानात कामयाबी के साथ आगे बढ़े हैं, क्वालिफाई किया है, उन तमाम ऑफिसर्स को जो अब तक ट्रेनिंग पीरियड पर थे उनको जिम्मेदारियां मिल रही हैं। अपॉइंटमेंट लेटर्स उनको कल दिए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि न सिर्फ इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल गए, SRO 43 के तहत जितने भी केसेस थे, 1000 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो केसेस अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको तकरीबन सॉर्ट आउट कर लिया गया है, 2000 बाकी केसेस जो GAD के सामने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, प्रायोरिटी बेसिस पे उनको देखना है। लेकिन कल जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स से हमदर्दाना बुनियादों पर, अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हुए मर जाता है, किसी की जान चली जाती है, नेचुरल डेथ होती है, या फिर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से, शेलिंग से, मिलिटेंसी की रिलेटेड किसी इंसिडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो उसका फर्दर या नेक्स्ट ऑफ किन जिसको बोलते हैं, उनमें कौन जिम्मेदारी संभालेगा। और सरकार का अपना एक प्रोसीजर होता है। 1 जनवरी 2023 के बाद रूल्स में तब्दीली हुई है, चेंज हुए हैं SRO 43 के तहत। और पुराने रूल्स के मुताबिक डायरेक्टली नेक्स्ट ऑफ किन को जॉब मिल जाती थी, नौकरी मिलती थी, और उसी हिसाब से, उसी तर्ज पर जैसा उसका इस दुनिया से जाने वाला नौकरी कर रहा होता था। तो SRO 43 के अंडर पुराने रूल्स के मुताबिक 1000 पोस्ट को क्लियर किया जा रहा है। 1000 अपॉइंटमेंट लेटर्स कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से वर्चुअल दी जाएंगे। और बाद में जम्मू कन्वेंशन सेंटर JCC के अंदर एक प्रोग्राम मुनक्किद होगा जहां पर ये लेटर्स फिजिकली हैंड ओवर किए जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, ई बसेस की शुरुआत कल से जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू प्रोविंस में होने जा रही है। और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रोजेक्ट के तहत 75 ई बसेस की शुरुआत कल से ही वर्चुअली कर दी जाएगी। और उधमपुर, कठुआ और कटरा इंटरसिटी से लेकर जम्मू तक ये बसें चलेंगी। इसमें 1 किलोमीटर के हिसाब से जितना किराया फिक्स किया जाएगा, यानी 1 किलोमीटर पर अगर आपको 5 रुपए देने हैं तो उस हिसाब से जितना किलोमीटर आप चलेंगे उस हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा। एक बात। दूसरा, SRO 43 के केसेस जिनको सॉर्ट आउट कर दिया गया है, 2000 केसेस हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स खुद इनको डील करेंगे जो प्रायोरिटी बेसिस पर हैं। और वो तमाम लोग जिनको लगता है कि डिजर्विंग केसेस हैं, सरकार ने इसके लिए आदेश दे दिए हैं कि उनको सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश करें। अब इन पे मैक्सिमम केसेस ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग आज भी शिकायतें कर रहे हैं कि 2014, 15, 16 में अगर किसी ने फॉर्म जमा किया है, इतने सालों से, इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उन लोगों को अभी तक जॉब्स नहीं मिली हैं। तो उनका क्या कसूर है? एक तो वो जो डिले प्रोसेस है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इसमें क्या अभी तक मौक़िफ़ कर रहा है या क्या मौक़िफ़ है, वो वाज़ेह करना पड़ेगा। दूसरी बात, 9 जनवरी को गृहमंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर आना था, लेकिन खराब मौसम ने इजाजत नहीं दी थी। करोड़ों के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनका उद्घाटन करना था, शिलान्यास करना था, इफ्तिताही तकरीब होनी थी, लेकिन यहां पर जब 9 जनवरी को वो नहीं आ सके तो कल का जो दौरा, जो 9 जनवरी को दौरा होना था, उसके बदले अब ये आज की तकरीब होने जा रही है। कल 12 बजे तकरीब होगी। जम्मू से लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार जल्लू, इसके अलावा बाकी तमाम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं जिनसे मुतल्लिक हैं, जैसे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस वक्त नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी, सूबाई कमिश्नर मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और 75 ई बसेस जिनकी शुरुआत और होने जा रही है, जो ऑलरेडी कुछ थी। अब उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि सिर्फ ये शो पीस ना बने, वो सारे केसेस भी जिनको जो पेंडिंग थे उनके भी फौरी तौर से मामला हल हो, ई बसेस की शुरुआत हो, बाकी भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हल किया जाना है। लेकिन जो लोग नए रूल्स के मुताबिक 1 जनवरी 2023 के बाद SRO 43 में आते हैं, जिन लोगों का इस दुनिया से कोई चला जाता है, यानी SRO 43 में वो केसेस आते थे अगर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, किसी की मौत हो जाती है, कहीं पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, किसी की मौत हो जाती है, मिलिटेंसी का कोई इंसिडेंट होता है, कहीं पर कोई फायरिंग होती है, उसमें किसी की डेथ हो जाती है, या सरकारी नौकरी करते हुए अगर किसी की जान चली जाती है, तो एक प्रोसीजर था पुराने रूल्स के मुताबिक, अगर बाप की मौत हुई है तो बेटे को सरकार रूल्स के मुताबिक नौकरी देती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, नए रूल्स चेंज होने हैं। अब ये जो 1000 पोस्टें हैं जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने प्रायोरिटी बेसिस पे केसेस क्लियर किए हैं,
इनका सॉर्ट आउट एट द एंड ऑफ द डे होने जा रहा है और बाकी 2000 केसेस का भी इंतजार करना होगा। और जिन लोगों के पेंडिंग केसेस हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाए, यानी अगर किसी का एसआरटी के सामने है, अगर किसी का रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सामने है, राजस्व विभाग के सामने है, किसी का अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, किसी का पीएचई और हेल्थ में है, तो उनके सामने भी जाकर वहां पर अपनी बात जरूर रखिएगा। बाकी अगर पुलिस से आपको कोई शिकायत है तो हर सैटरडे को दिलबाग सिंह की जगह नई जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही आर स्वयं जो पब्लिक दरबार भी लगाते हैं, अपने मामला वहां डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल कल नए जो केएस ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलने जा रहे हैं। एसआरओ 43 के तहत 1000 लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। 75 ई बसें जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, जो किसी भी तरीके से वातावरण के लिए खराबी पैदा नहीं करेंगे, वो बसें कल से जम्मू, कठुआ, उधमपुर और कटरा इंटरसिटी के लिए शुरू होने जा रही हैं। और बाकी करोड़ों की जो परियोजनाएं हैं, शिलान्यास होगा, इफ्तिताई तकरीब होगी। दिल्ली से अमित शाह बैठेंगे, जम्मू खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डल्लू, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार के अलावा बाकी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब आपके पास नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर, एडीसीज और बाकी जिम्मेदारान कल के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले। 12 बजे एग्जैक्टली प्रोग्राम शुरू होगा। बाकी एसआरओ के तहत जितने मामला हैं अंडर एसआरओ 43 प्लीज कन्वे टू द एडमिनिस्ट्रेटिव और अथॉरिटीज।